Dear students, today we will study primary structure of monocot and dicot stem. In previous lectures, we studied primary structure of monocot and dicot roots. आपको ये सेक्शन से ही क्लियर होना चाहिए, जैसे आपको परमानेंट स्लाइड्स दिखाते हैं, जैसे ये स्ट्रक्चर आ गई, आपको पता होना चाहिए कि वेस्कुलर बंडल्स जो हैं जैसे यहाँ सबसे पहले ये डाइकोट स्टेम है, अरेंज्ड इन ए रिंग है, जैसे ये स्ट्रक्चर है। अगर आप मोनोकोट देखें, ये स्कैटर्ड है। ये स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगी माइक्रोस्कोप में। परमानेंट स्लाइड आपको एग्जामिनेशन में आएगा कि ड्रॉ ए वेल लेवल डायग्राम ऑफ ट्रांसफर सेक्शन ऑफ मोनोकोट स्टेम, डाइकोट स्टेम। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने जैसे 95% सिमिलरिटीज़ है, सिर्फ वेस्कुलर बंडल्स में हो सकता है कि जैसे इसमें कोलेट्रल है, कुकुरबिटा में बाइकोलेट्रल है, मैक्सिमम 95% सिमिलरिटीज़ होती हैं। जैसे इसको देखिए हम यहाँ से, सबसे पहले एपिडर्मिस है, हाइपोडर्मिस है, उसके बाद कोर्टेक्स है, एंडोडर्मिस है, पेरिसाइकल है, फ्लोइम है, फ्लोइम, जाइलम, ये तो सारे आगे हमारे पास वेस्कुलर बंडल्स। तो एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कोर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल एंड देन वेस्कुलर बंडल्स, और सेंटर में पिथ है ये स्ट्रक्चर। तो यही स्ट्रक्चर जितने भी हमारे पास डाइकोट स्टेम होंगे सभी में यही स्ट्रक्चर होगी। अब इसको देखिए, हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं एपिडर्मिस में। द एपिडर्मिस इज आउटर मोस्ट सिंगल लेयर्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग मेड अप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज पैरेन्काइमेटस सेल्स। तो ये हमारे पास क्या है, सबसे पहले एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस को किसने कवर किया हुआ, क्यूटिकल ने। यहाँ पर हेयर, यहाँ पर ऐसे ये देखिए एपिडर्मिस, क्यूटिकल, हेयर्स भी हैं। दिस स्टोमेटा में भी प्रेजेंट इन यंग स्टेम। द एपिडर्मिस आउटग्रोथ इंक्लूड्स, कुछ भी हो सकता है आउटग्रोथ में, प्रिकल्स, स्पाइंस, जैसे हेयर्स, जैसे आउटग्रोथ है, जैसे ये हेयर है, ये आउटग्रोथ कुछ भी हो सकती है। अब उसके बाद स्ट्रक्चर आ रही है हमारे पास कोर्टेक्स। एपिडर्मिस इज फॉलोड बाय ए फ्यू टू सेवन लेयर्ड थिक डिस्टिंक्ट जोन कॉल्ड कोर्टेक्स। कोर्टेक्स भी हो सकती है या जो डिफरेंट पेरेंट का, इसमें कोर्टेक्स में सिंपल पेरेंट काइमेटस सेल्स भी हो सकते हैं, या डिफरेंशिएटेड जैसे यहाँ पर था कि हाइपोडर्मिस एंड कोर्टेक्स भी हो सकते हैं। दी हाइपोडर्मिस ऑफ यंग स्टेम इज कोलन काइमेटस। जैसे सपोज करो यहाँ पर एपिडर्मिस के बाद हाइपोडर्मिस है, हाइपोडर्मिस हो भी सकता है या नहीं। अगर हाइपोडर्मिस होगा तो वो सेल्स क्या होंगे, वो सेल्स होंगे हमारे पास, ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। अगर हाइपोडर्मिस के सेल्स क्या है, कोलन काइमेटस सेल्स। तो ये स्ट्रक्चर है हमारे पास, उसके बाद कोर्टेक्स है। कोर्टेक्स के बाद हमारे पास क्या है, एंडोडर्मिस है। द एंडोडर्मिस इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कोर्टेक्स। डेफिनेटली इनर मोस्ट, कोर्टेक्स के बाद सबसे इनर मोस्ट लेयर कौन सी है, एंडोडर्मिस है। ये स्ट्रक्चर देखिए, एंडोडर्मिस is the innermost layer of cortex. In most of the dicot stems, the endodermis is not distinct. It consists of a single layer of barrel-shaped cells which may contain starch grains and lack Casparian stripes. Mainly इसमें क्या है, जैसे जितने मैक्सिमम डाइकोट्स में क्या है, एपिडर्मिस डिस्टिंक्ट नहीं होती, ठीक है, सिंगल लेयर्ड सेल्स होते हैं। तो अगर उसके बाद देखिए हम एंडोडर्मिस के बाद, यहाँ पर देखिए हमारे पास स्क्लेरन काइमेटस पेरिसाइकल है। एपिडर्मिस, इस एंडोडर्मिस के बाद क्या है, पेरिसाइकल है। द पेरिसाइकल ऑफ डाइकोट स्टेम इज ए लेयर ऑफ, और लेयर्स सिंगल लेयर है या मल्टीपल लेयर्स भी हो सकती हैं, फाउंड बिटवीन द एंडोडर्मिस एंड वेस्कुलर बंडल्स। ये देखिए एंडोडर्मिस है, एंडोडर्मिस और वेस्कुलर बंडल्स, बीच में क्या है, पेरिसाइकल है, ठीक है। पेरिस, इसमें सेल्स कौन से हैं, ये स्क्लेरन काइमेटस टिश्यूज के बने हुए हैं। ये ठीक है, यहाँ लिखा हुआ स्क्लेरन काइमेटस पेरिसाइकल, ठीक है। तो ये पेरिसाइकल है। अब पेरिसाइकल के बाद हमारे पास क्या है, एंड में वेस्कुलर बंडल है। जैसे ये देखिए रिंग लाइक फॉर्म है ये सारी। ये आपको पोर्शन इनलार्ज है, एक इनलार्ज पोर्शन है, ये एक इसका होल स्ट्रक्चर है, टीएस ऑफ यंग स्टेम। ये पोर्शन है एक सिंपल सा, ठीक है। इसमें सिर्फ दो वेस्कुलर बंडल दिखाई दे रहे हैं नीचे पोर्शन में। देखिए इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा वेस्कुलर बंडल्स दिखाई दे, अगर गिने तो आप देख लो कितने हैं, 10, 20, जितने भी 10, 15, 12 जितने भी हैं, अरेंज्ड इन ए रिंग। और वेस्कुलर बंडल्स देखिए यहाँ पर, जैसे एनलार्ज व्यू हम यहाँ देखते हैं, ये देखिए द वेस्कुलर सिस्टम ऑफ डाइकोट स्टेम कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल्स अरेंज्ड इन ए रिंग बिटवीन कोर्टेक्स एंड पिथ। ये देखिए अरेंज्ड इन ए रिंग है बिटवीन कोर्टेक्स एंड पिथ। ईच वेस्कुलर बंडल सिंपल, ये वेस्कुलर बंडल की स्ट्रक्चर देखिए हम यहाँ पर देखिए, ईच वेस्कुलर बंडल इज कंजॉइंट। कंजॉइंट क्या है, इसमें जाइलम एंड फ्लोइम बोथ आर प्रेजेंट इन द सेम रेडियस। आपको मैं या तो एक, अब मेरा जो यूट्यूब चैनल पर वेस्कुलर बंडल्स है, ठीक है, डिफरेंट एंडार्च, एक्सार्च, कोलेट्रल, वाई कोलेट्रल, उसको मैं ओपन कर दे, उसकी जो है सेटिंग मैं पब्लिक कर दूंगा, आप उसमें देखना जाकर। इसमें हमारे पास क्या है, इस वक्त वेस्कुलर बंडल क्या है, कंजॉइंट है डाइकोट्स में। जाइलम एंड फ्लोइम बोथ आर प्रेजेंट। देखिए जाइलम है और फ्लोइम है, ठीक है। जाइलम फ्लोइम के बीच में क्या है हमारे पास, कैम्बियम है, कैम्बियम स्ट्रिप है, ये देखिए कैम्बियम ही है।
ठीक है। तो वेस्कुलर बंडल हमारे पास क्या है, कंजॉइंट मींस जाइलम एंड फ्लोएम बोथ आर प्रेजेंट इन द सेम रेडियस, दे आर यूजुअली कोलेट्रल, कोलेट्रल मींस द फ्लोएम लाइज टुवर्ड्स द आउटर साइड, देखिए ये फ्लोएम है, फ्लोएम आउटर साइड है, प्राइमरी फ्लोएम ये देखिए प्राइमरी फ्लोएम, उसके बाद कैम्बियम है, उसके बाद जाइलम है, ये स्ट्रक्चर देखिए ये, ठीक है। तो इसमें क्या है, फ्लोएम टुवर्ड्स द आउटर साइड ऑफ द जाइलम, और वाई कोलेट्रल में स्ट्रक्चर है कुकुरबिटा की, या वेस्कुलर बंडल्स में देख लेना, उसको दोनों तरफ से इसको फ्लोएम ने सराउंड किया, जो वेस्कुलर बंडल्स है, ठीक है, उसको आउटर और इनर साइड दोनों साइड फ्लोएम होगा, तो वो वाई कोलेट्रल होगा। तो इसमें हमारे पास क्या है, मेनली कोलेट्रल फॉर्म है ये, ठीक है, कंजॉइंट है, कोलेट्रल है, तो ये वेस्कुलर बंडल है हमारे पास। ओपन है वेस्कुलर बंडल डेफिनेटली, बिकॉज इसमें क्या है, कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम, तो ये हमारे पास क्या है, वेस्कुलर बंडल है। द जाइलम इज एंडार्क, जाइलम देखिए, अगर जाइलम की प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम, ये देखिए द प्रोटो एंडार्क कंडीशन क्या है, द प्रोटोजाइलम लाइज टुवर्ड्स द पिथ एंड मेटाजाइलम टुवर्ड्स द पेरिफेरी, पिथ की साइड कौन सा है, प्रोटोजाइलम है, और आउटर साइड कौन सा है, मेटाजाइलम, इसको क्या बोलते हैं, एंडार्क। तो अगर हम वेस्कुलर बंडल्स की अरेंजमेंट देखिए, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि वेस्कुलर बंडल्स की अरेंजमेंट बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। वेस्कुलर बंडल्स कौन कौन से हमारे पास, इसमें अगर देखिए हम सनफ्लावर में कंजॉइंट है, मींस जाइलम एंड फ्लोएम बोथ आर प्रेजेंट इन द सेम रेडियस, कोलेट्रल है, फ्लोएम लाइज मींस फ्लो, कोलेट्रल का मतलब होता है फ्लोएम लाइज टुवर्ड्स द आउटर साइड ऑफ द जाइलम। उसके बाद हमारे पास क्या है, इसमें ओपन है, क्योंकि ये देखिए हमारे पास कैम्बियम है, अगर नहीं हो तो क्लोज्ड होगा, कैम्बियम है तो मींस ओपन वेस्कुलर बंडल है। एंड जाइलम इज एंडार्क मींस प्रोटोजाइलम लाइज टुवर्ड्स द पिथ एंड मेटाजाइलम टुवर्ड्स द पेरिफेरी। तो ये स्ट्रक्चर हमारे पास है किसकी, डाइकोट स्टेम की। उसके बाद अगर हम स्ट्रक्चर देखें हमारे पास, अगर हम मोनोकोट की, ये देखिए मोनोकोट की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगी, ठीक है। मोनोकोट की स्ट्रक्चर में भी एपिडर्मिस है, ठीक है, यहाँ स्ट्रक्चर स्टडी करें हम, एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट सिंगल लेयर प्रोटेक्टिव कवरिंग मेड अप ऑफ लिविंग पैरेन्काइमेटल सेल्स, क्यूटिकल है। एपिडर्मिस के बाद क्या है, हाइपोडर्मिस, द एपिडर्मिस इज फॉलोड बाय फ्यू लेयर्स ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटस एपिडर्मिस, थिक वॉल्ड सेल्स है, ये क्लियर है बिल्कुल, यहाँ पर ये देखिए स्क्लेरेनकाइमेटस एपिडर्मिस के बाद स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस है यहाँ पर, ठीक है। द सेल्स पोजेस लिग्निफाइड सेल वॉल्स, थिकनिंग है इसमें स्क्लेरेनकाइमेटस में। उसके बाद हमारे पास क्या है, ग्राउंड टिश्यूज है, जैसे ये देखिए ग्राउंड टिश्यू में ये जैसे पैरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू है, ऊपर देखिए एपिडर्मिस सबसे, इसमें देखिए जो इसमें जो होल सेक्शन इसमें दिखाई दे रहा है, ठीक है, डायग्रामेटिक ऑफ टीएस ऑफ स्टेम, और ये नीचे फिर सिमिलरली डाइकोट की तरह ये पोर्शन है डाइकोट स्टेम का, सॉरी मोनोकोट स्टेम का। तो अगर मोनोकोट स्टेम को स्ट्रक्चर देखिए हम, ये देखिए ये वेस्कुलर बंडल्स है स्कैटर्ड है, इन केस ऑफ मोनोकोट स्टेम द कोर्टेक्स एंडोडर्मिस पेरिसाइकल एंड पिथ आर एब्सेंट, जो हमने किसमें देखी थी, डाइकोट में। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आपको डिफरेंस अगर आपको आए कि एनाटॉमी में अगर आपको डिफरेंस 2 और 3 मार्क्स का आ जाए कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मोनोकोट एंड डाइकोट स्टेम, तो बड़े इजीली इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो अगर आपको आइडिया है, क्योंकि एक जैसी डायग्राम बनेगी सभी की इसमें। सो इन केस ऑफ मोनोकोट स्टेम द कोर्टेक्स एंडोडर्मिस पेरिसाइकल एंड पिथ आर एब्सेंट, द एंटायर मास फ्रॉम द हाइपोडर्मिस टू द सेंटर इज कॉल्ड ग्राउंड टिश्यूज, ठीक है। हाइपोडर्मिस से लेकर देखिए स्केलेट एपिडर्मिस है, ऊपर देखिए स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस है, हाइपोडर्मिस से लेकर, ठीक है, सेंटर तक जितने भी है इसको क्या बोल दिया हमने, पैरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू, ऐसा लिखा ना इसमें, देखिए सिर्फ ऊपर की डायग्राम देखो आप, फोकस करो, सिर्फ 4 है इसमें, एपिडर्मिस है, स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस है, उसके बाद क्या है, पैरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू है, फिर उसके बाद वेस्कुलर वंडल्स हैं। तो वेस्कुलर वंडल्स अगर हम इसका अरेंजमेंट देखें तो वेस्कुलर वंडल्स इसमें क्या है, स्कैटर्ड हैं, ठीक है। वेस्कुलर वंडल्स आर न्यूमरस एंड स्कैटर्ड इन दी पैरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू, ठीक है। तो पैरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यूज में क्या है, वेस्कुलर वंडल स्कैटर्ड है, दे आर स्मॉल इन साइज टुवर्ड्स पेरिफेरी एंड लार्ज टुवर्ड्स द सेंटर। ये देखिए ये आपने बड़ा ध्यान, इसको अगर आप स्ट्रक्चर देखिए, ये पेरिफेरी पर आपको दिख रहा है कि इनकी जो साइज है इनका स्मॉलर इन साइज है, और जो सेंटर में है ये लार्जर इन साइज है, इसी तरह से डायग्राम ड्रॉ की है। अगर हम ये देखिए इसकी ये स्ट्रक्चर देखिए, एक हम ये स्ट्रक्चर देख लीजिए, इसका पोर्शन जो है, पोर्शन है किसका, वेस्कुलर सिस्टम, वेस्कुलर वंडल का। अगर हम इसका पोर्शन देखें, ईच वेस्कुलर वंडल इज कंजॉइंट, कोलेट्रल, एंडार्क एंड क्लोज्ड, क्लोज्ड मीन्स कैम्बियम एब्सेंट है, इट इज सराउंडेड बाई स्क्लेरेनकाइमेटस ग्राउंड टिश्यू। ये देखिए ये वेस्कुलर वंडल के बाहर क्या है, ये
स्क्लेरन काइमेटस, ये देखिए, ये स्ट्रक्चर देखिए, स्क्लेरन काइमेटस को आपको थिक वाल स्ट्रक्चर्स नजर आ रही है, मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम, ठीक है, फ्लोएम है। इसके बाद जो स्ट्रक्चर है सारे ये क्या है, स्क्लेरन काइमेटस ग्राउंड टिश्यू। द जाइलम इज वाई शेप्ड और वी शेप्ड, इसमें वाई शेप्ड है, स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पर वाई शेप्ड है, ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये वाई शेप्ड या वी शेप्ड, इसमें सॉरी वी शेप्ड है, ये स्ट्रक्चर देखिए, ये वी शेप्ड है या वाई शेप्ड भी हो सकता है जाइलम जो है। विद टू विग मेटाजाइलम, लार्जर जो है साइज मेटाजाइलम का है, ठीक है, अक्यूपाई दी डाइवर्जेंट एंड, सो डाइवर्जेंट एंड है जो वी का उसमें है, देखिए जो, और दो पॉइंट पर है, एंड जो स्मॉलर क्या होगा इसमें, प्रोटोजाइलम, ये देखिए, ये स्ट्रक्चर आपको क्लियर होनी चाहिए, इसी तरह से आपने मिलानी है। मेटाजाइलम जो अगर वी या वाई है उसके जो आपको दो एंड्स हैं उसके ऊपर लार्जर इन साइज क्या है, मेटाजाइलम है, ठीक है, और सेंटर में क्या है यहाँ पर, टुवार्ड सेंटर, ये टुवार्ड सेंटर प्रोटोजाइलम है, ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए आपको। Now there is a water containing lysogenous cavity at the end of protoxylem, ये देखिए at the end of protoxylem क्या है, वाटर कैविटी है ये, ठीक है। उसके फ्लोएम की बात करें, दी फ्लोएम लाइज टुवार्ड्स दी, ये देखिए फ्लोएम, ये देखिए ये स्ट्रक्चर है, ये फ्लोएम है, मेटाजाइलम के बाहर है ये, ठीक है, दी फ्लोएम लाइज टुवार्ड्स आउटसाइड, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, मोनोकोट की स्टेम की। अगर आप इसमें स्ट्रक्चर्स देखें तो आपको स्ट्रक्चर से क्लियर है कि जो वेस्कुलर बंडल्स हैं अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ ए रिंग है डाइकोट में, स्टेम में, और स्कैटर्ड है मोनोकोट में। डाइकोट में क्या था, स्टेम, कोर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल पिथ थी, प्रेजेंट थी, बट इन केस ऑफ मोनोकोट नहीं थी। मोनोकोट्स में जो वेस्कुलर बंडल्स हैं वो क्या है, स्क्लेरल काइमेटस टिश्यू ने उनको सराउंड किया है। तो ये डिफरेंस है इसमें किसमें, मोनोकोट और डाइकोट की एनाटॉमी में, तो ये आपने इसको ध्यान से कर लेना है। बाकी जो सेकेंडरी ग्रोथ है, सेकेंडरी ग्रोथ नेक्स्ट हमारे टॉपिक्स होंगे। सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ जो है मोनोकोट्स में नहीं होगी, क्योंकि एक्सेप्शंस अलग चीज़ है, मेनली नहीं होती क्योंकि इसमें वेस्कुलर बंडल्स क्या है, क्लोज्ड हैं, उनमें कैम्बियम नहीं है। जहाँ पर कैम्बियम होगा तभी वेस्कुलर इसमें क्या होगी, सेकेंडरी ग्रोथ होगी, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे।